सिंगेज अलजेब्रा के डीपीपी से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन तुम बना लोगे अगर तुम मैथ्स में थोड़ा बेहतर सोचना जानते हो तो बहुत ही आसानी से बना लोगे। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में मेरे भाई बेसिकली दिया हुआ है कि ए और बी दोनों 0 से बड़ा है, मतलब ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों का दोनों मेरे भाई पॉजिटिव है, ये बात दिया हुआ है। और इस तरीके से है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो ए माइनस बी के बराबर है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें बताना है ना। अगर तुम इसको सेंटर पॉइंट लो, ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसे सोचे, देखो ऐसे सोचे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह सोचे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है उसका ये बात यहाँ दिख रहा है। दूसरी बात एक और चीज़ दिख रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो है ए माइनस बी इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा ना, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, और साथ साथ ये a माइनस बी जो है इसका वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि इसको हम लोग हटा करके a माइनस बी को लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। बस इतना लिखे, अब तुम सोच सकते हो और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक कर सकते हो। देखो ये इसके बराबर है, और इसको तुम बारीकी से नोटिस करो, इसको तुम बारीकी से नोटिस करो, अगर a और b पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू a और b के प्लेस पर हम लोग रखेंगे तो यहाँ माइनस होने के कारण न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है मेरे भाई तो वो फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर है, पहली बात तो। और अगर ये 1 से छोटा है और वो ये इसके बराबर है तो ये भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉन्सेप्चुअली चले तो ये 1 से छोटा होगा, और ये ऑप्शन हमें दिख भी रहा है, ये ऑप्शन हमें दिख भी रहा है। तो यही राइट आंसर था मेरे भाई। कमेंट करके जरूर बताओगे कि तुम में से कौन सा बच्चा इसका आंसर खुद से डिकोड कर लिया था और सही आंसर था। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है वाला कंटेंट, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।